अगला क्वेश्चन क्या बोला, मीन ऑफ दिस नंबर इज 6। तो मतलब आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन कितना हो गए 5 टर्म हुए 5 इक्वल टू 6। तो 30, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर 30, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 8 7। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई 31। ठीक है, चलो अब आगे देखो वेरिएंस। जैसे मीन डेविएशन अपन ने देखा वो क्या होता है, समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n होता है, नंबर ऑफ टर्म हो गया। मीन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, है ना, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर होता है समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, या फिर एक और फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया, m इज अ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन तो अपने को निकालना है, ठीक है। अब वेरिएंस दिया है, वेरिएंस इतना है तो अपन वेरिएंस निकालते हैं ना। वेरिएंस के लिए मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, चाहो तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। अपन पहला वाला 6.8 दिया हुआ है वेरिएंस, है ना, तो 6.8 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, ये ध्यान रखना, ये सिग्मा स्क्वायर खुद ही वेरिएंस है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो क्या xi माइनस एक्स बार, मतलब टर्म में से उसका मीन निकालो और उसका स्क्वायर करो। तो टर्म क्या थी, a थी, a माइनस मीन था 6 स्क्वायर प्लस b माइनस 6 स्क्वायर प्लस आगे कितना था 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 स्क्वायर, सॉरी 5 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 स्क्वायर, यही है क्या, 8 5 10, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 24 30 34 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो a और b की टर्म a प्लस बी दे रखा है, तो आप b निकालना चाहो तो क्या होगा 7 माइनस ए, जो कि मैं पुट कर देता हूँ इसमें, है b की जगह 7 माइनस ए, इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 13 6। यहाँ पे b की जगह लिखोगे आप, मैं ना b माइनस 6 निकालता हूँ, तो b की वैल्यू कितनी थी आपके 7 माइनस ए, तो 7 माइनस ए माइनस 6, तो 1 माइनस ए हो जाएगा, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। b की जगह मैंने क्या लिखा है, b की जगह 7 माइनस ए लिखा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 34 इक्वल टू ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, 2a स्क्वायर 14 ए हो गया प्लस 36 37 माइनस 37 और 5 42 और 16 58, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर 14a प्लस 4 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 विल बी 0, तो a माइनस 4 a माइनस 3 विल बी 0, है ना, मतलब a की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 4 होगी, तो a की वैल्यू 3 हुई तो b कितना होगा 7 माइनस a है ना, b इक्वल टू क्या था 7 माइनस a, तो इफ a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 4 होगी, a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 होगी। अब दोनों के केस में अपन मीन डेविएशन निकाल देते हैं ना, अपने को नहीं पूछा है। अब देखो मोस्टली तो यही है कि देखो 25 m की पूछा है, तो मीन डेविएशन एक ही आना चाहिए, दो नहीं आने चाहिए, है ना, अपन पुट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये लूंगा मैं, अच्छा मीन डेविएशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो a 3 है b 4 है, तो एक टर्म 3 एक 4 है, यहाँ पे एक टर्म 3 है एक 4 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कि दोनों का सम तो कांस्टेंट ही है, तो कोई भी एक तरीके से निकाल दो। तो a की वैल्यू 3 लोगे तो आपके पास टर्म होगी 3 4
8, 5 और 10, इनका मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन क्या होता है, टोटल नंबर इनमें से इसका मीन माइनस कर दूँ तो 3 माइनस मीन कितना है 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म 5 हो गया। तो कितना हुआ देखो 3 और ये 2 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 अपॉन 5 हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा 2.5। करेक्ट है क्या? अच्छा 2.5 आपका आंसर आया और आपको पूछा है 25 m, है ना। तो 2.5 इंटू 25, मीडियन कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, 12/5 ही तो आया था। अच्छा सॉरी गड़बड़ करा, ये 2.5 नहीं 2.4 आएगा, है ना। यहाँ पे 12/5 ही रहने दो, तो यहाँ पे 12/5 रख लेता हूँ इंटू 25, तो जो कि हो जाएगा 5 बार और ये 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना, और आंसर भी यही दिया था एनटीए।